फाइन मारो, कुछ भी करो, पर जो इलैक्ट्रिसिटी वाला पंगा है ना, जो ये सॉल्व होना चाहिए। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो पहली बार रात को 12:30 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि लाइट नहीं आ रही। लाइट किसी वजह से नहीं आ रही, फेस ही उड़ गया है। तो एक बार नहीं 4 बार उड़ा, 4 बार। एक बार उड़ा, फेस मतलब डाला तो उस फिर से उड़ गया, फिर डाला फिर उड़ गया, फिर डाला फिर उड़ गया। 3 बार फेस डाला और उड़ गया है। अब कोई डाल ही नहीं रहा। और रात के 12:30 हो रहे हैं और हम इस छत पे बैठे हैं ऐसे ही कि जहाँ पर थोड़ी बहुत हवा चल रही है। बाकी लाइट तो आ नहीं रही, मतलब आधे घरों की आ रही, आधों का नहीं आ रही, हमारे भी नहीं आ रही। तो अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब बैठना पड़ेगा या फिर छत पे ही सोना पड़ेगा। पर हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है। ऊपर फिर से दिक्कत है, नीचे से चारपाई लेकर आनी पड़ेगी, ऊपर फिर बिछा के सोना पड़ेगा। बहुत झंझट है। बाकी देखो क्या होता है। ऊपर तो बादल भी हो रहा है, बारिश का भी कोई पता नहीं कब आ जाए। तो फिर हम बैठे हैं अभी ऐसे ही, चलो रात निकल जाए तो निकल ही जाए। भाई इधर चेक करो, सोया पड़ा है कुर्सी के ऊपर ही। ये कुर्सी मेरे लिए भी कल आया था, पर इधर देखो चारों ओर अंधेरा है। किसी किसी के घर पे लाइट जल रही है, जिनकी लाइट आ रही है या जिनके घर पे इन्वर्टर है। बाकी ज़्यादातर लाइट बंद हो गई है। देखते हैं भी क्या होता है क्या नहीं। मुझे लगता है कि रात सारी ऐसे ही बैठना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखा जाएगा जो होगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी रात को व्लॉग स्टार्ट करना पड़ेगा, पर हमारी सिचुएशन ही ऐसी है कि मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करके आपको भी दिखा देते हैं थोड़ा बहुत। बाकी क्वालिटी बताना कैसी है। असल में बात पता क्या है, फेस इसलिए उड़ता है, लोड बहुत है। जैसे ना एसी लगे हैं, मतलब जिनके भी घर पे, ऑलमोस्ट सभी के घर पे लगे हैं। मतलब कुछ घर हैं 10-15 जिन पे नहीं है, जैसे हमारे भी नहीं है, और भी हैं हमारे आसपास, पर ज़्यादातर लगे हैं एसी। पर ना उन्होंने लोड जो है ना वो बढ़वाया नहीं है, मीटर का। तो अगर एसी लगा है तो लोड भी बढ़ाना चाहिए ना, कि वो ट्रांसफार्मर जो हैवी वाला डाल कर जाएँ, जो तारें हैं वो हैवी डाल कर जाएँ कि वो जले नहीं। तो यही दिक्कत है कि लोड किसी ने बढ़वाया नहीं है, पर ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा डला है। तो उतना मतलब कागज़ों में लोड नहीं है, तो इसीलिए फिर वो तारें उड़ रही हैं। मतलब जब एसी वगैरह ऑन होते रात को, फिर ज़्यादा लोड पड़ता है तो गर्म होकर ना वो फेस उड़ जाता है, तार जल जाती है। ये वजह है मतलब मेन। तो हमें भी बैठना पड़ रहा है ऐसे ही अब। चलो कोई नहीं, देखते हैं कैसे रात गुजरती है कैसे नहीं गुजरती। आप देखना, अगर लाइट आ जाएगी तो दिखा दूंगा, नहीं तो फिर सुबह ही मिलेंगे आपसे। गाइस तो अभी सुबह के 4 बज गए 4, पर लाइट नहीं आई है। तो देख लो कितनी स्ट्रगल है लाइफ में लाइट को लेके। ये चेक करो, पसीने हो रहे हैं और चैलेंज ही हो गया जी तो एक, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वीडियो का नाम मैं चैलेंज ही रखूँगा, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी स्पेंडिंग टाइम, मतलब कुछ ऐसा। तो सबसे पहले तो मैं सिस्टम से कहना चाहूँगा कि ये अपनी ना गलती सुधारो। चाहे आप चेक करो, कैसे भी करो, लोगों के घर पे जाके लोड चेक करो, फिर चाहे उनको फाइन मारो, कुछ भी करो, पर जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पंगा है ना, जो ये सॉल्व होना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर बिजली नहीं आती ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सुबह के 4 बजे का लाइट नहीं आई। आप देख ही रहो हमारी कैसे करें। ये चेक करो, दरवाज़ा खोल के जहाँ पर पड़े हैं कि थोड़ा हवा आ जाए और थोड़ा काम चलता बन जाए। भाई और पापा जी तो ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी, वो भी चलो पता चल ही जाएगा, आपको दिखा दूंगा। बाकी देखते हैं, लाइट तो फिर अब कल सुबह ही कोई बनाएगा तो आएगी, क्योंकि बिजली वाले तो आकर बनाएंगे नहीं। बनानी तो फिर भी हम में से किसी को पड़ेगी, वो भी इतना रिस्क लेकर ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ के। देख लो, मैं सिस्टम से कहना चाहता हूँ कि ये गलती सुधारो, आप कवर करो इसे। बाकी कोई नहीं, आपको मिलते हैं बाद में। गाइस तो चेक करो, चारों ओर अंधेरा। वो गुरुद्वारा साहिब में पाठ चल रहा है। 3 गुरुद्वारे हैं, एक वो वाला, एक वो वाला और एक इधर है। तो तीनों में ही इस समय बाबा जी मतलब पाठ कर रहे हैं, ग्रंथी साहब। तो मिक्स आवाज़ आ रही है।
और काली यहाँ पर बैठी है। वैसे आवाज़ इधर भी गुरुद्वारे हैं, इधर से भी आवाज़ आ रही है, इधर गुरुद्वारे इधर से भी आवाज़ आ रही है, और इधर भी एक गुरुद्वारा है, उधर से भी आवाज़ आ रही है। गाइस अभी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। वैसे ना बादल बहुत ज़्यादा हुआ है ऊपर, कैमरे में तो दिखेगा नहीं पर बादल हुआ है एक्चुअली में। और मैंने नेट पर वेदर चेक किया है यार ना, 5 बजे का बारिश भी मतलब दिखी उसमें कि आ सकती है। 90% चांस है, 90% चांस है, 90, और 6 बजे 95% चांस हो जाएंगे। तो बहुत हाईएस्ट चांस है कि बारिश हो 5 बजे के करीब। अब हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा थोड़ा, तो हमें भी राहत मिलेगी। रात भर से गर्मी में मरे, कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा नींद आई होगी, इससे ज़्यादा नहीं आई होगी। वो भी बीच में वापस उठ जाते हैं, फिर नींद आई थी 5-7 मिनट फिर उठ जाते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है। बाकी चलो कोई नहीं, जो भी आपको दिखाता हूँ मैं। बाकी अभी सनसेट होगा, सनसेट हमारे होता है इधर से सनसेट होगा। अभी तो नहीं होगा, अभी है, अभी टाइम कम से कम नहीं तो 1 घंटा है अभी, जैसे 5:30 बजे करीब होगा सनसेट, पर अभी तो 4:30 हो रहे हैं। अभी तो 1 घंटा पड़ा है पूरा। अगर हो सकेगा तो दिखा दूंगा आपको, वो भी बहुत मस्त लगता है हमें सनसेट यहाँ से। पहली बार मैं भी, वैसे तो मैंने देखा है सूरज थोड़ा उग गया होता है तभी देखा है, पर एक्चुअली में सूरज उगता पहली बार देखूंगा। गाइस तो अभी शाम हो रही है और लाइट आ गई थी सुबह 10 बजे के करीब आई थी लाइट, जब सही की फिर से बिजली वालों ने नहीं सही की, फिर भी जो हमारे गांव वालों ने सही की, हमारे मोहल्ले वालों ने जो भी थे। तो बहुत मुश्किल हुई रात को, आपको जैसे मैंने दिखाया ही था सारे ब्लॉग में, इतना बुरा हाल हो। अभी बहुत सारी गर्मी है, तो पर ये सुबह से फिर मैं सो गया क्योंकि रात भर तो नींद पूरी नहीं हुई। तो अभी फिर मैं नहा धोकर फिर फ्रेश होकर अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर से पसीना देखो कितना आ रहा है। तो ठीक है, अभी थोड़ा बाहर घूमते फिरते हैं और फिर दूध लेने भी जाना है, तो सभी आपको दिखाएंगे। गाइस तो अभी फाइनली बारिश स्टार्ट हो ही गई है, बूंदाबांदी सी आनी शुरू हो गई है। देखो कब तक और कितनी देर आती है। मैं तो कहूँगा कि एक बार आ ही जाए तो ठंडा हो जाए मौसम, पर रात को ना आए, क्योंकि रात को अगर बारिश है तो अंदर सोना पड़ेगा, और अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी लाइट भी चली जाएगी साथ में। तो कोई नहीं, देखो चेक करो, पहले बादल चेक करो आप कितना है। कोई नहीं, अगर ज़्यादा आएगी तो वो भी दिखाऊंगा आपको। गाइस ये पौधा ना पानी की वजह से सूख रहा था, 2 दिन हो गए पानी नहीं दिया इसे, पर अब सीधा भगवान ही पानी देगा इसे भी और इन सबको भी। भाई ऊपर चला ही गया है, चेक करो। गाइस ऊपर तो चल रही है हवा थोड़ी थोड़ी, मतलब आ रही है ठंडी ठंडी, इतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं है। जब बारिश होके हट जाएगी ना तब ज़्यादा ठंडी आएगी, पर बारिश इतनी तेज़ भी नहीं हो रही कि भीग जाएं। अभी तो शुरू ही हुई है, तो देखो कितनी तेज़ आती है कितनी तेज़ नहीं आती। बाकी तो देखने वाली बात होगी। बाकी इधर चेक करो, सनसेट तो हो ही गया है पूरा। अब रात होने को आई और फिर से बारिश होनी स्टार्ट होगी। बस आज फेस नहीं उड़ना चाहिए, कल रात ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी फेस की वजह से, और पूरा गर्मी में रात निकाली। अब देखो कितनी देर तक बारिश फुल तेज़ होती है। बाकी थोड़ी थोड़ी तो आ ही रही है, वैसे देखी जाएगी जो भी होगा।